और ये जो तुर्की सल्तनत है, जलालुद्दीन से लेकर के बाद तक, उसमें आप एक बात देखेंगे कि जो वित्त मंत्री है या राजस्व मंत्री है, यह मंत्री सामान्यतया हिंदू होता है, क्योंकि रुपए पैसे रखना, संयम से व्यवस्था करना, संयम से उगाही करना, ये काम मुसलमान के बस की बात ही नहीं। अन्यथा उनको क्या व्यवस्था थी? जब सब कुछ अपने मुसलमानों के लिए करते थे, वित्त मंत्री भी रखते, राजस्व मंत्री भी रखते, लेकिन नहीं थे, वो हिंदू होते थे सामान्यतः। तो इसमें क्या है, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है, ध्यान देने वाली बात, कि इस्लाम में लूट के धन के बंटवारे की व्यवस्था है, और यह व्यवस्था कुरान में है। तो जब मोहम्मद लूटा करते थे तो उसमें भी ऐसे ही था कि इतना बड़ा हिस्सा मोहम्मद को जाएगा, बाकी सारे हिस्से जो है लुटेरों को बांट दिए। बाबर को भी यही करना पड़ा, और देखिए इसका उल्लेख बाबर स्वयं करता है। ख्वाजा इस्माइल से चलकर हम लोगों ने फिर एक बार उला बातू में मुकाम किया। खैर, वहां से मैंने अपने कुछ सैनिकों को इसलिए आगे की तरफ भेजा कि वे लूट मार में मिले हुए धन के खुम्स का बंटवारा करें। अब ये खुम्स क्या होता है? खुम्स होता है लूट के माल के बंटवारे का नियम। तो बाबर यह कहना चाह रहा है कि इस लूट के माल का बंटवारा खुम्स से हो, अर्थात नियमानुसार हो। इसके लिए जो लोग भेजे गए उनमें हमारे कुछ अमीर भी थे, कासिम बेग और कुछ अन्य लोगों से मैंने खम्स नहीं लिया, कुछ अमीरों को इसमें छोड़ दिया। इसका कारण यह था कि मैं उनकी सेवाओं से अधिक प्रभावित, बाकी से इसने लिया, इसका सबसे बड़ा हिस्सा होता उसमें, जैसे मोहम्मद ने किया था। लूट के इस माल में मेरे हिस्से में देखिए क्या मिला। मेरे हिस्से यानी बाबर के हिस्से में 16,000 भेड़ें निकली। जहां लूटा, अब देखिए विडंबना, देखिए जहां का बाबर रहने वाला है वहां तो समृद्धशाली लोग भी नहीं, वहां समृद्धि भी नहीं, खाने पीने, रहने सहने, वस्त्र, सबका बहुत अभाव है, जो इस पूरे बाबरनामा में स्पष्ट होता है। भेड़ें थी, भेड़ें लूट ली। अब 16,000 भेड़ें बाबर को मिली हैं, तो आप अनुमान लगाइए कि कितनी भेड़ें लूटी गई होंगी। मेरा अनुमान कहता है कि जितने आदमियों को लेके गया बांटा होगा, अमीरों से इसने लिया नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि 50,000 या 1,00,000 से कम भेड़ें इसने लूटी। अब वो जो भेड़ पालक लोग हैं उनके लिए वो भेड़ ही आजीविका का साधन। तो आप सोचिए, निर्धन लोगों से, सामान्य लोगों से तुमने आजीविका छीन ली, ऐसे व्यक्ति को क्या हम राजा कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहें? यह घोर लुटेरा था।